जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल एमवी स्टूडियो में आपका होस्ट सुनीश। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं, हम वशिष्ठ मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ मेरे से जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया लिंक मिल जाएंगे, वहाँ जाके मुझे फॉलो कीजिए। इसके अलावा आप कुछ सुझाव या सजेशन है, वहाँ मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, खबर आ रही है चीन के बारे में। चीन जो है वो नेपाल की ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रहा है। अभी एक रिपोर्ट आई थी कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री केपी सिंह ओली और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उनके बीच में दोस्ती बहुत गहरी होती जा रही है। इसी का फायदा उठाते हुए चीन ने गुमला एरिया है जो नेपाल में, वहाँ पर एरिया कैप्चर कर लिया है और 9 बिल्डिंगों का निर्माण कर लिया है। हुआ ये कि जो नेपाल में एक पीडब्ल्यूडी है, जो बिजनेस से हमारे यहाँ पीडब्ल्यूडी है, नेपाल में एक आउटर एरिया है गुमला, वहाँ पर बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर नेपाल ने अभी डेवलप नहीं किया था, तो वहाँ पर एक सर्वे कराया गया था। सर्वे में पहले तो एक बिल्डिंग का नाम आया था। जब प्रॉपर 30 अगस्त से लेके 11 सितंबर तक जब सर्वे कराया गया तो उसमें बात निकल के आई कि नेपाल के कुछ एरिया पर चीन ने कब्जा कर लिया और 9 बिल्डिंग जो है उसका निर्माण कर लिया गया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार 30 सितंबर को जब ये सर्वे स्टार्ट हुआ तो पहले ही खबर आई कि एक बिल्डिंग, बाद में 9 बिल्डिंगों का नाम आया है। इसके अलावा दोस्तों जो है चीन की बिल्डिंग जो है वहाँ पर दिखाई दी हैं और इस एरिया में बेसिकली नेपाल ने कोई बुनियादी ढांचा नहीं डेवलप किया था, तो नेपाल ने चाइना ने उसी का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पर अपनी 9 बिल्डिंग डेवलप कर ली है। तो और इसी का आज मीडिया में बहुत ज़्यादा घूम रहा था कि जो लोकल लोग हैं वहाँ पे उन्होंने बैनर लिए हुए थे और चाइना गो बैक के नारे लगा रहे थे। वहाँ के लोगों को समझ आ गया है कि चाइना जो है वो उनके एरिया को कब्जा करने लगता है। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि चीन की हमेशा विस्तारवादी नीति रही है। वो विस्तारवादी नीति के अकॉर्डिंग ये करता है कि किसी भी देश के एक जो सुदूर एरिया होता है, जो बेसिकली दूर एरिया होता है, उस एरिया को नाम दे देगा अपने एरिया का कोई नाम। फॉर एग्जांपल जैसे जिनपिंग किसी एरिया का नाम दे दिया और ये दिखाएगा कि ये तो हमारी हिस्ट्री में था, और धीरे धीरे वहाँ बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन निर्माण कर लेगा और उस चीज़ को कब्जा कर लेता है। तो नेपाल की सरकार को, नेपाल के लोगों को समझ आ गया है कि चीन उनके विस्तारवादी नीति के अनुसार उनका जो एरिया उनको कैप्चर करना चाहता है। नेपाल में इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाई गई है और लोग इस चीज़ के खिलाफ हो गए हैं। अब देखने कब नेपाल सरकार जागती है और कब इस बारे में हमें अपडेट मिलता है। दोस्तों, इस बारे में नेपाल के विदेश मंत्रालय को जो है वो अपडेट करा दिया है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था लिपुलेख एरिया और जो काला पानी है वो भी नेपाल ने अपने एरिया में दिखाया है और नेपाल ने इस बारे में एक बुक प्रिंट की थी, बट अभी हाल फिलहाल सरकार ने उस बुक पर रोक लगा दी है। उस बुक को वो जो स्टूडेंट्स हैं उनके पाठ्यक्रम में इन्वॉल्व करना चाहती थी, हाल फिलहाल में उस पर रोक लगा दी है। और लिपुलेख एरिया में भी चीन की सहायता से उसने वहाँ पे कुछ पॉइंट्स बना लिए हैं और वहाँ पर जो है कुछ अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दी है। तो दोस्तों, नेपाल अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। दोस्तों, अगली खबर ये है कि भारतीय नौसेना में पहली बार 2 जो महिलाएं पायलट हैं उनको ज्वाइन किया गया है। वो लड़ाकू विमान को उड़ाएंगी। इसमें सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रितेश सिंह हैं। इनको ये वॉरशिप उड़ाएगी बेसिकली ऑब्जर्वर के तौर पर। और इन दोनों अफसरों के साथ 17 जो जेंट्स थे उनकी भी ट्रेनिंग पूरी हुई है और इन दोनों ने ऑब्जर्वर का कोर्स पूरा किया है। ये दोनों ही जो कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर है, उसके बाद भी इन्होंने इंडियन नेवी को ज्वाइन करा था। 2018 में बेसिकली इनको ज्वाइन किया था और ये जो है अब वॉरशिप ऑब्जर्वर के रूप में उड़ाएंगी। ये बहुत अच्छी खबर है। और दोस्तों, इसके अलावा खबर ये आ रही है कि वायुसेना में जो राफेल फाइटर जेट हैं हमारे वायुसेना के, उसमें भी 2 महिला पायलटों को इन्वॉल्व किया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। और उसके बाद जो बेसिकली जनरेशन 5 के जो लड़ाकू विमान है राफेल, उनको भी हमारी जो है लेडीज पायलट है वो उड़ा पाएंगी। यह पायलट जल्दी गोल्डन ईरा में के नाम से मशहूर जो हमारे राफेल जेट है उनमें आएंगी। बेसिकली ये हमारी 17वीं स्क्वाड्रन में इनको इन्वॉल्व किया गया है और ये धीरे धीरे उसको उड़ाएंगी। और बेसिकली अब तक ये जो MiG-21 स्क्वाड्रन है उसको उड़ाती थी और इस बारे में उनकी ट्रेनिंग चल रही है। जल्द ही इन जो लेडीज़ पायलट हैं इनको फ्रांस भेजा जाएगा और जितने भी हमारे जो मेल पायलट हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके साथ इनकी ट्रेनिंग की जाएगी। के अधिकारी, जॉइंट लेवल के जो अधिकारी हैं वो भी इस मीटिंग में शामिल हुए थे। जब से भारत के रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी और चीन के रक्षा मंत्री की मीटिंग हुई थी, उसके बाद 10 सितंबर को भारत के विदेश मंत्री और चीन के रक्षा मंत्री की बाद मीटिंग हुई थी। उसमें बेसिकली 5 पॉइंट्स पर काम किया गया था। एक जॉइंट जो उन्होंने स्टेटमेंट निकाली थी वो 5 पॉइंट पर निकाली थी।
सबसे पहला पॉइंट ये था कि शांति, बेसिकली ये था कि जो बॉर्डर पे LAC पर शांति बहाली की जाएगी, जितने भी सैनिक हैं उन चीज़ों को पीछे हटना होगा। तो इसी को लेकर 6 कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारी तरफ से 2 जनरल लेफ्टिनेंट जो हैं सम्मिलित होंगे। इसमें लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जी और लेफ्टिनेंट जनरल PKG मैनन भी बेसिकली सम्मिलित हुए थे। जो PKG मैनन है वो अगले महीने जो है अपनी जो हमारी 14th कोर कमांडर लद्दाख की हैं उसके वो लेफ्टिनेंट जनरल बनेंगे, हरिंदर सिंह को रिप्लेस करेंगे। इसके अलावा जो विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो भी इस मीटिंग में हुई थी। ये मीटिंग 15 घंटे चली थी, आधी रात को मीटिंग खत्म हुई थी। अभी इस मीटिंग में सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भारत ने साफ साफ कहा है चीन को कि चीन को हर उस पॉइंट से पीछे हटना होगा जो जहाँ पर चीन आगे आया था। और मई में जो मेन एक्चुअल LAC थी भारत को उससे कम कुछ भी नहीं है। और भारत ने ये साफ साफ कह दिया है कि चीन को ही पीछे हटना होगा, क्योंकि चीन ही आगे आया था, भारत आगे नहीं आया था। ना ही भारत ने कभी इस चीज़ को बढ़ावा दिया है। भारतीय सैनिक अपनी पेट्रोलिंग करते थे और हमेशा से ही वहाँ पेट्रोलिंग करते रहे हैं पॉइंट 4 तक, फिंगर 4 तक। चीन ने ये मुद्दा उठाया है कि भारतीय सैनिक उनके LOC क्रॉस की थी। बेसिकली ये 15 जून को गलवान डिस्प्यूट हुआ था, जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे और चाइना के भी 50 से 60 सैनिक मारे गए थे। तब से ही दोनों तरफ से टेंशन ज़्यादा बढ़ गई थी। बट अभी जैसे कि अब मैंने बताया विदेश मंत्रालय की तरफ से जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का जो ऑफिसर है वो भी इस मीटिंग में गया था। तो अभी ये अभी बना है, बेसिकली दोनों का डिसीजन ये बना है कि हम अभी बॉर्डर पर और सैनिकों को डिप्लॉय नहीं करेंगे। सॉरी, कहने का मतलब ये है कि अभी जितने भी सैनिक जमा हुए हैं, इसके अलावा ना भारत अपने सैनिक बढ़ाएगा ना चाइना अपने सैनिक बढ़ाएगा। और इसके अलावा धीरे धीरे भारत अपने सैनिकों को पीछे करेगा और सैनिक सामान को भी पीछे करेगा। बट भारत ने शर्त ये रखी है कि पहले ही चाइना अपने सैनिकों को पीछे करेगा और उसके बाद अपने सैनिक साजो सामान जो है वो अपने LAC की बात हटाएगा। भारत ने साफ साफ कह दिया है कि चाइना ने शुरुआत की है और पहल भी चाइना को ही करनी होगी, उसके बाद ही भारतीय सैनिक हटेगी। और एक कड़ा संदेश ये भी दिया गया है लेफ्टिनेंट जनरल मीटिंग में कि जब तक चीनी सैनिक पीछे नहीं हटेंगे भारतीय सैनिक भी पीछे नहीं हटेंगे। सर्दियों के लिए भी भारत ने तैयारी पूरी कर ली है दोस्तों। इसके अलावा जो है चाइना की तरफ से बोला गया था कि पेंगोंग लेक के दक्षिण किनारे की अहम चोटी पर भारतीयों का कब्जा है। वहाँ पर चीन ने मुद्दा उठाया था कि जो चोटियाँ हैं वहाँ पर भारतीयों ने कब्जा करा है और भारत प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा है। भारत ने भी इस मीटिंग में साफ साफ कह दिया कि भारत अपनी तरफ से पूरा प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है, चाइना ही इस प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा है। डैपसोंग से लेके पूरे पेंगोंग एरिया तक लद्दाख में जहाँ चीनी सैनिक आगे आए थे उनको पीछे हटा दिया गया है और मेन चोटियाँ जो हैं जो रेजांगला वगैरह है वहाँ पर भारतीय सैनिकों ने कब्जा कर रखा है। तो दोस्तों अभी एक वीडियो निकल के आई थी कि जहाँ पर कुछ मीडिया हाउसेज में भी एक खबर आई थी कि कुछ चीनी सैनिक जो हैं वो ट्रेन पकड़ने के लिए बस में जा रहे हैं और वो जोर जोर से गाना गा रहे हैं और वो रोने लग रही हैं। अभी खबर निकल के आ रही है कि चीनी सैनिक डरे हुए हैं कि उनको लद्दाख में डिप्लॉय किया गया है, वो भारतीय सैनिकों का वहाँ सामना नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वो वहाँ बस में गाना गा रहे थे और रोने लग रहे थे। तो मीडिया हाउसेज के यही कहा गया है कि चीनी सैनिक बुरी तरह डरे हुए हैं। भारतीय सैनिकों के अदम साहस्य और परिक्रम से उनके हौसले पस्त हैं। भारत ने भी साफ साफ कह दिया कि भारत अपनी अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करेगा, चाइना को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो अभी कोर कमांडर लेवल की मीटिंग में यही निकल के आया है कि मेन LAC पर अभी भारत अपनी सैनिकों की संख्या नहीं बढ़ाएगा और ना ही चीनी सैनिकों की संख्या बढ़ाएगा। अगली जो मीटिंग होगी उसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि कितने सैनिकों को कब और कब पीछे हटाना है, उसके बाद सैनिक साजो सामान को भी पीछे हटाना होगा। तो दोस्तों विदेश मंत्रालय के इन्वॉल्वमेंट के बाद जो है बॉर्डर पर अभी तनाव की स्थिति कम है और अभी डेली कोर कमांडर लेवल की मैंने कहा था आपको मीटिंग हुई थी। ये डेली बेसिस पर मीटिंग होती है ताकि बात बढ़ ना सके और जो बात वही है उनको डेली डिस्कस किया जाता है। तो जो दोस्तों चुशुल ये डेल्मा एरिया पड़ता है चाइना की तरफ, वहाँ पे मीटिंग हुई थी। तो अभी एक स्टेटमेंट आया नहीं है, सूत्रों के हवाले से खबर आई है यही कि सैनिकों की संख्या बॉर्डर पे नहीं बढ़ाई जाएगी और भारत ने साफ साफ इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया। दोस्तों इसके अलावा UN में भारत ने पाकिस्तान को नंगा कर दिया है। भारत ने साफ साफ बोल दिया है कि जब तक पाकिस्तान अपने यहाँ माइनॉरिटीज़ जो हैं जैसे क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, उन पे जुल्म करना कम नहीं करता, वो मानवाधिकार के आयोग नहीं, मानवाधिकार की बातें नहीं कर सकता। इसके अलावा जो FATF की अगले महीने मीटिंग होने वाली है, अभी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में और 100% पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाएगा। पाकिस्तान दिखावे के लिए ही कहता है कि हमने आतंकवादियों की टेरर फंडिंग में रोक लगा दी है और दोस्तों इसके अलावा जितने भी आतंकवादी हैं उनके बैंक खातों को सीज कर दे। ये सिर्फ दिखावे के लिए और कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान को जो पैसा मिलता है US से और जहाँ से मिलता है वो सिर्फ टेरर फंडिंग में इंडिया के खिलाफ और अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ करने के लिए वो करता है। तो दोस्तों जो भी
बारे में अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। सोशल मीडिया में मेरे लिंक है, वहाँ मुझे फॉलो कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए। अपने जो भी कमेंट्स है सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और दोस्तों जैसा भी अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों।